कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को रोक दिया गया है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। और देखिए यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं वो जाने की जिद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भारी पुलिस बलों की तैनाती है। कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल दल है वो आज संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल रोक दिया गया है। पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय के गेट पर ही इन्हें रोक दिया है। लेकिन देखिए फिर से तस्वीर में आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर ये जाने की जिद कर रहे हैं। भारी पुलिस बलों की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है, क्योंकि 10 तारीख तक 10 दिसंबर तक संभल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि संभल में हालात संभल रहे हैं, लेकिन एक तनाव अभी भी बना हुआ है। ऐसे में सभी से यह अनुरोध किया गया है कि आप 10 दिसंबर के बाद संभल जाइए, आपको कोई प्रतिबंध नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो नेता हैं वो जाने की जिद कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार संभल जाने की कोशिश की जा रही है। देखिए आपको तस्वीर दिखा रहा है कि किस तरह से जो कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल हैं और जो कांग्रेस के नेता हैं वो जाने की जिद पर अड़ चुके हैं और ये कह रहे हैं कि हम संभल जाएंगे, हर हालात में जाएंगे। और उन्हें फिलहाल बैरिकेड लगाकर रोका गया है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर इन सभी को रोक दिया गया है। भारी पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। तस्वीरें आप तक हम सीधी तस्वीर पहुंचा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से संभल जाने की कोशिश सपा के प्रतिनिधि मंडल की ओर से की गई, लेकिन उन्हें भी रोक दिया गया। अब कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल दल को भी यहां पर रोक दिया गया और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके हम तस्वीरों में देख रहे हैं यहां पर किस तरह से जो कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल हैं उन्हें रोक दिया गया है, लेकिन वो जिद पर अड़े हुए हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रही है पुलिस, क्योंकि वो जिद पर अड़े हुए हैं, जिसकी वजह से पुलिस को ये कदम उठाना पड़ रहा है। लगातार आप देख रहे हैं कि संभल में हालात को संभालने की कोशिश की जा रही है, वहां पर हालात बेहतर हो चुके हैं, लेकिन एक तनाव बना हुआ है। लेकिन देखिए बैरिकेड हटा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि बैरिकेड हटा रहे हैं। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो पुलिस से भिड़ रहे हैं, बैरिकेड हटा रहे हैं, एक दोनों तरफ पुलिस है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी जुड़ चुके हैं। इसकी हम तस्वीरें देख रहे हैं कि पुलिस के बैरिकेड को तोड़कर घुसने की कोशिश, जाने की कोशिश कांग्रेस के ये जो नेता है कार्यकर्ता कर रहे हैं। फिलहाल क्या मौजूदा स्थिति है, कितने लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया गया है? बिल्कुल, अभी पुलिस गेट पर मौजूद है। अजय राय की गाड़ी आप देख सकते हैं पीछे, सीधे तौर पर यहाँ से वो हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कांग्रेस गेट पर ही अजय राय की गाड़ी खड़ी है, जिसके पीछे जो दूसरे प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हैं वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अजय राय की गाड़ी बाहर नहीं निकल पा रही है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गेट पर ही काफी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। आप देख सकते हैं पुलिस ने अपनी गाड़ी भी गेट पर लगा दी है ताकि गाड़ियां बाहर ना आने पाए। और पुलिस ने पहले ही लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से संभल में धारा 163 जो कि बीएनएस है उसका हवाला देते हुए एक नोटिस भी अजय राय को सर्व कर दिया है। हालांकि इसके बाद जो लखनऊ पुलिस है वो उनसे अपील कर रही है कि आप बाहर ना निकलें और अंदर ही रहें। आप सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं कि लखनऊ पुलिस ने यहाँ पर अपनी जो बस है वो लगा दी है। पुलिस की बस यहाँ पर खड़ी है जो यहाँ से किसी को भी बाहर नहीं निकलने दे रही है। और कोशिश ये लखनऊ पुलिस की है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यही गेट पर ही रोक दिया जाए। हालांकि अजय राय से अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, जब अजय राय ये कह रहे थे कि हम 12:15 पर निकलने की कोशिश करेंगे। अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम देख रहे हैं तस्वीरों में इसके, हम देख रहे हैं कि जो अजय राय हैं वो जमीन पर ही बैठ गए हैं, सड़क पर ही बैठ गए हैं और उनके साथ अन्य तमाम जो नेता है वो भी मौजूद हैं। क्या ऐसे में ये माना जाए कि इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में जहां पर उन्हें सहयोग करना चाहिए प्रशासन के साथ, वहां पर ये हठधर्मिता कर रहे हैं? कार्यकर्ता जो कुछ बस में बैठा लिए गए हैं, क्योंकि लगातार जो लखनऊ पुलिस है वो कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यही गेट पर ही रोक दिया जाए, आगे ना जाने दिया जाए और जिससे कहीं न कहीं जो मामला है वो यही खत्म हो जाए। हालांकि इसके पहले आपने देखा होगा कि जब समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही थी उस दौरान भी उनको उनके घर पर ही रोक दिया गया था। जिंदाबाद
तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहा है, यहाँ पर ये कह रहे हैं हमें संभल जाना है, लेकिन यहाँ पर अजय रॉय जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, जिससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि ये न्याय दिलाने के लिए जा रहे हैं या फिर राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जा रहे हैं। एसके वाजपेयी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसके, जिस तरह से अभी हमने देखा नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अजय राय जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि आपकी मंशा क्या है संभल जाने की। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अपनी रोक को 10 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। तब तक यहाँ कोई भी जो बाहरी संगठन है, चाहे वो राजनीतिक दल हो, जनप्रतिनिधि हो या कोई भी दूसरे सामाजिक संस्थाएं हो, वो यहाँ नहीं जा सकती हैं। जिसको लेकर संभल जिला प्रशासन की तरफ से नोटिस भी सर्व किया गया है। वो नोटिस लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को भी भेजा गया है और लखनऊ पुलिस ने भी अपील की है संभल पुलिस ने कि वहां से किसी भी राजनीतिक दल के नेता को यहाँ न आने दिया जाए ताकि माहौल खराब ना हो। हालांकि बावजूद इसके समाजवादी पार्टी एक बार जाने की कोशिश कर चुकी है। और दूसरी तस्वीरें ये कांग्रेस कार्यालय के बाहर से हैं, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के इस प्रतिनिधिमंडल दल में कौन कौन शामिल है, कितने लोगों का प्रतिनिधिमंडल दल है ये जो संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, इसमें करीब 11 लोग शामिल हैं, जिसमें अजय राय खुद है, उसके अलावा आराधना मिश्रा मोना है जो कि नेता विधानमंडल दल भी है कांग्रेस की, साथ ही साथ में यूपी कांग्रेस के जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, जिसमें मीडिया और साथ ही साथ मीडिया प्रभारी भी शामिल हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के सांसद भी इसमें शामिल हैं, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हम दोबारा से तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि अजय राय की गाड़ी बिल्कुल गेट पर खड़ी है, लेकिन बाहर आने की कोई भी स्थिति नहीं है, क्योंकि बाहर पुलिस भी है और साथ ही साथ बैरिकेड भी लगा हुआ है। तो ऐसे में पुलिस की कहीं न कहीं बैरिकेडिंग काफी सख्त है और बाहर लखनऊ पुलिस ने अपनी वैन भी खड़ी कर रखी है कि अगर कार्यकर्ता बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो फिर ऐसे में उनको हिरासत में लेकर इस वैन के जरिए उनको लखनऊ के इको गार्डन पहुंचा दिया जाए, जहां पर कहीं न कहीं उनको रखा जाएगा और ये समय कहीं न कहीं बात किया जाएगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां ले जाकर। आप देख सकते हैं पुलिस की वैन यहाँ से हट रही है। हालांकि अब कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पीछे हट रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को स्पष्ट तौर पर पुलिस ने बता दिया है कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपको यहीं रहना होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर जो चिंता लखनऊ पुलिस ने जताई है, जिसका नोटिस भी अजय राय को दिया गया है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बड़ी संख्या में बसेस को लाया गया है, जो बसेस यहाँ खड़ी हैं कि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता बावजूद इसके बाहर निकलकर जाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में उनको इस बस में बैठा दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कांग्रेस कार्यालय के दूसरी साइड पर, जहां पर बड़ी संख्या में कहीं न कहीं पुलिस के साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, जिनसे पुलिस प्रशासन बात कर रहा है, उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप बाहर ना जाएं और अपने कार्यालय पर ही रहें, क्योंकि कानून व्यवस्था का कहीं न कहीं मामला है। पुलिस इसको लेकर अरे फोर्स खड़ी है तो वहीं से आगे जहां तक जाने देंगे चलेंगे, और उसके बाद आगे जब प्रतिबंध हटेगा तब जाएंगे जरूर, डंके की चोट पर जाएंगे। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये सब जो है पूरा प्रोपेगेंडा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, तुष्टिकरण की राजनीति का मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये हम सब कांग्रेस के न्यूट्रल ये दबा के हाँ दबाइए, ये दबाइए ऊपर वाला हो गया। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो जाने की जिद पर अड़े हुए हैं और वहां पर प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और साफ तौर पर अभी आपने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को सुना, अजय राय को, जो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम जाएंगे जहां तक हमें रोकने की कोशिश करेगी हम वहां तक जाएंगे, जब प्रतिबंध हटेगा तब हम जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे जरूर। ऐसे में जब ये कह रहे हैं कि जब प्रतिबंध हटेगा तब हम जाएंगे, तो फिर सवाल यही उठते हैं कि 10 तारीख तक अगर वहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तो फिर अभी जाने की जिद क्यों कर रहे हैं? आखिरकार क्या वजह है, क्या इसके पीछे का कारण है? क्या वाकई में न्याय दिला
दिलाना चाहते हैं ये, और क्या अब सवाल ये भी उठता है कि तमाम तरह के जो इनकी तरफ से जो मांगे रखी जा रही थी उन मांगों को भी माना गया है वहां पर। देखिए अब क्योंकि पूरे मामले की जो जांच है वो न्यायिक आयोग की ओर से की जा रही है, पूरे मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन भी कर दिया गया है। न्यायिक आयोग की जो टीम है वो कल भी संभल पहुंची। ऐसे में संभल को संभालने की कोशिश प्रशासन की ओर से की जा रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या कांग्रेस के नेताओं को क्या न्यायालय पर विश्वास नहीं है, क्या न्यायालय ने जो कहा है उस पर विश्वास नहीं है, और इसीलिए ये संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी संभल में हालात जो है वो सामान्य जरूर हो चुके हैं, लेकिन एक तनाव जो है वो लगातार वहां पर देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से वहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि 10 तारीख तक कोई भी वहां पर जो बाहरी लोग हैं वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आपने देखा कि सपा का जो 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दल है वो जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी प्रशासन ने वहां की स्थितियों से अवगत कराया और उनसे साफ तौर पर यह अनुरोध किया कि आप अभी मत जाइए, क्योंकि वहां पर हालात सामान्य जरूर है लेकिन एक तनाव जरूर बना हुआ है। ऐसे में अगर आप जाते हैं तो वहां पर अस्थिरता फैल सकती है। कांग्रेस के नेताओं के लिए भी यही कहा गया है कि वहां पर अस्थिरता फैल सकती है, ऐसे में अव्यवस्था फैल सकती है। तो ऐसे में आप अभी संभल का दौरा ना करें, आप बाद में करें, 10 तारीख के बाद करें, उसके बाद कोई आपत्ति नहीं है, आप जा सकते हैं। ऐसे में देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहां पर डटे हुए हैं। 11 सदस्यीय ये प्रतिनिधिमंडल दल है जो संभल जाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है वजह राय वो शामिल हैं, और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये अन्याय है, हमें रोकने की कोशिश की जा रही है, सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है, हम न्याय दिलाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ तो घालमेल है जिसे छुपाने की कोशिश जो है वो सरकार की ओर से कर रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके, क्या लगता है जो परिस्थिति अभी हमें दिख रही है, जो तस्वीर हम अभी देख रहे हैं, क्या लगता है कि क्या कांग्रेस के जो नेता हैं वो प्रशासन का सहयोग करेंगे? बिल्कुल, जब अब से थोड़ी देर पहले हमने अजय राय से बात की थी तो उनका कहना था कि हम कानून को मानने वाले लोग हैं और जो कानून के तहत उचित होगा वो हम निर्णय लेंगे। हालांकि हमने पहले से आज की डेट का प्लान कर रखा था, जब संभल में कहीं न कहीं ये तारीख 30 तारीख रखी गई थी, उस दौरान ही हमने इन चीजों को तय कर लिया था। और अब चूंकि अजय राय अपने प्रदेश कार्यालय के बाहर ही गेट पर, हालांकि प्रशासन के समझाने के बाद अब वो उठ गए हैं और दोबारा से कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के अंदर जा रहे हैं। मतलब साफ है कि अब कांग्रेस का प्लान जो है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब अब कांग्रेस वहां नहीं जा पाएगी, क्योंकि इसके साफ तौर पर ये तो देखिए, एक तरफ तो ये साफ तौर पर जाहिर था कि इन्हें जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जब सपा के प्रतिनिधिमंडल को भी नहीं जाने दिया गया था तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी अंदाजा लग गया था कि उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। उसके बावजूद भी उन्होंने एक हठधर्मिता दिखाते हुए क्या ये दिखाने की कोशिश की है कि हम संभल के लोगों के साथ हैं? क्या ये दिखाने की कोशिश के लिए सड़कों पर उतरे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस का मंडल है वो ये कोशिश कर रहा था कि मैसेज जरूर कहीं न कहीं इस माध्यम से दिया जाए कि हम आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और कुछ इसी तरीके का मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस ने आज की है। हालांकि अब क्योंकि कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो मान गए हैं और अब वो अपने कार्यालय के अंदर आ गए हैं। मतलब साफ है कि अब वो नहीं जा रहे हैं। यानी कि एसके ये माना जाए कि अब ये जो कार्यकर्ता है वो सब हटने लगे हैं वहां से? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब प्रदेश मुख्यालय के बाहर जो निकलने की कोशिश कर रहे थे अब वो पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस काफी बड़ी संख्या में है और पुलिस ने उनको गेट पर ही रोक दिया। हालांकि इस दौरान नजर आए और इसके सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, इसके सवाल यहाँ पर ये भी उठता है क्योंकि अब पूरा जो मामला है वो न्यायालय में है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है शासन प्रशासन को कि आप संभल में शांति बनाए रखें, अमन चैन स्थापित रहे वहां पर, और हाईकोर्ट में अब ये इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि इस तरह से जो जिद कर रहे हैं सपा के लोग या फिर कांग्रेस के लोग, क्या ये दिखाता है कि इनको न्यायालय पर भी विश्वास नहीं है? जाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, कहा है जो इनके डीसीपी हैं और इनके अधिकारियों ने कि 10 तक प्रतिबंध है, 10 के बाद मैंने कहा कि जब प्रतिबंध हटेगा तो कांग्रेस का डेलीगेशन जाएगा। इन्होंने कहा है कि हम 10 के पहले आपको अवगत करा देंगे, अवगत कराएंगे, हम जाएंगे।
मैंने कहा है कि 10 के पहले वो अवगत कराएंगे हमको, हम निश्चित तौर से जाएंगे। जिस दिन हटेगा प्रतिबंध उसके उस समय कांग्रेस का डेलीगेशन वहां जाएगा। नहीं, अभी वहां पर पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि हम 10 के पहले अवगत कराएंगे कि कब प्रतिबंध हटा रहे हैं। जब प्रतिबंध हटेगा कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाएगा। ये तो आज इन्होंने ये हमको वादा किया है कि 10 के पहले आपको बताएंगे, और जब प्रतिबंध 10 तारीख को ये हटाएंगे 11 को हम लोग जाएंगे। तो आपने सुना, अजय रॉय को, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 10 तारीख को जब प्रतिबंध हटेगा प्रशासन उन्हें अवगत करा देंगे तो उसके बाद वो जाएंगे। यानी कि साफ तौर पर अजय रॉय के इस बयान से ये जाहिर होता है कि अभी जो इनका प्रतिनिधिमंडल दल जाने वाला था वो अब नहीं जाएगा। प्रशासन के समझाने के बाद वो मान गए हैं। और इसकी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल दल है वो अब नहीं जाएगा, प्रशासन ने समझा दिया है।